वनवासी जनजाति बंधुओं को, युवाओं को, आप जैसे युवाओं को संगठित करके उनके अंदर भारत माता के लिए कुछ करना है, ऐसा भाव जगाते हुए 19 वर्ष के 12 वर्ष के बच्चे ने, आप जैसे जो बच्चे हैं ना, सबको संगठित कराई। भारत माता किसकी है? हमारी है। इसके लिए सेवा कौन करेगा? हम करेंगे। इसके लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया, अंग्रेजों को नाके चना चबा दिया। ऐसे कौन थे? बिरसा मुंडा थे। 18-19 वर्ष में इतनी जागृत लाई, 600 बिरसा सेना बनाई उन्होंने, 600 लोग उनके साथ जुड़े। ऐसे छोटे छोटे बच्चे हर बस्ती, हर गांव में, वहां से अंग्रेजों को भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ा? हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे पेड़ पौधे, हमारा सब कल्चर जो है, हमारी संस्कृति है, इसको तहस नहीं करने देंगे। इसके लिए हम प्राण दे देंगे, इसके लिए हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। ऐसे बिरसा मुंडा की जयंती है। कौन सी जयंती है? 150 वर्ष पहले बिरसा मुंडा इस धरती में हुए, झारखंड में, रांची में। ऐसे महापुरुष के हम लोग वंशज हैं। इनके बातों का, इनकी वाणियों का रक्षा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसे दोनों महापुरुषों के, ऐसे अनेक महापुरुष हैं, हमारे जितने भी महापुरुष हैं इस देश, इस भारत भूमि में, उनकी रक्षा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जोर से बोलिए। हाथ मुट्ठी बंद करके खड़ा करिए। हाथ करना चाहिए। ठीक। अब ये दौड़ जो है, ये दौड़ 5 बातों को लेकर के, क्या नाम इसका? पंच परिवर्तन दौड़, जिससे 5 बातों से राष्ट्र रक्षा की ओर। पहला क्या है? समरसता। क्या है? क्या लिखा है यहाँ टी शर्ट में? समरसता। भगवान राम जब जंगल में गए थे, उनको भूख लगी, माता सबरी ने उनको बैर खिलाया, माँ का भाव था, ऐसा सोच करके उन्होंने बैर खाया। समरसता का भाव, जंगल में सब अलग अलग थे, उनको संगठित किया। ऐसे भगवान राम ने प्रेरणा किया। समरसता का भाव, हमारे समाज में, हमारे आसपास किसी भी प्रकार का छुआछूत, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, मन के अंदर नहीं होना चाहिए, हर घर में नहीं होना चाहिए। हमारे घर में हिंदू समाज का कोई भी बंधु, राम का वंशज, हमारे घर में पानी पी सकता है, हमारे घर में भोजन कर सकता है, हमारे घर में बैठ सकता है। किसी भी प्रकार का छुआछूत का मन के अंदर भाव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? ये समरसता का भाव। दूसरा है पर्यावरण। क्या है दूसरा? बोलिए। पर्यावरण यानी क्या? हम सांस ले रहे हैं तो पर्यावरण की वजह से, पेड़ों की वजह से ले रहे हैं। पेड़ों की रक्षा होनी चाहिए, पेड़ लगना चाहिए, पेड़ हरा भरा होना चाहिए, बढ़िया। तीसरा पॉलीथीन का उपयोग नहीं होना चाहिए। पॉलीथीन हमारी जमीन को खराब करता है, पर्यावरण को खराब करता है, जल स्रोत बंद करता है। सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करना चाहिए। घर में जिसके भी घर में आता है, उसको घर से दृढ़ता से बोलिए कि हमारे घर में प्लास्टिक नहीं आएगा। पर्यावरण के रक्षक बनना चाहिए। जैसे बिरसा मुंडा रक्षक बने थे, वैसे ही हमको भी पर्यावरण बनना चाहिए, उनके दूत बनना चाहिए। फिर तीसरा क्या है? कुटुंब प्रबोधन। हमारे घर में हम सब लोग, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, जितने भी लोग रहते हैं, साथ में भोजन करना, साथ में मंत्र उच्चारण करना, प्रार्थना करना, आरती करना, वंदन करना, मिलजुल के रहना। किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं होना चाहिए, मन के अंदर अशांति नहीं होना चाहिए। धार्मिक वातावरण, एक अच्छा वातावरण, वीरता का वातावरण होना चाहिए। कुटुंब हमारा एक रहना चाहिए, आचरण उज्जवल होना चाहिए, चरित्र उज्जवल होना चाहिए। ऐसा कुटुंब हमारा होना चाहिए। भारतीय संस्कृति की विशेषता है, ये रीढ़ है, ये आधार है। कुटुंब ये बचना चाहिए, ये रहना चाहिए। चौथा क्या है? स्व का भाव। मैं कौन हूँ, इसका भाव होना चाहिए। मैं भारत माता का पुत्र हूँ क्या? मैं राम का वंशज हूँ क्या? मैं गुरु नानक देव जी, बिरसा मुंडा जी का वंशज हूँ क्या? हमारे कारण कोई महापुरुष, कोई देश का अपमान तो नहीं हो रहा है? एक एक कदम, एक एक विचार इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए स्व का भाव, आत्मविश्वास का भाव, गौरव का भाव, हमारे द्वारा अच्छे कार्य खड़े होंगे। हमारे द्वारा समाज में नेतृत्व करने वाला, समाज में सहयोग करने वाला कोई भी काम खड़ा होगा। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमको आत्मग्लानि हो, हमारे वंशजों को, हमारे परिवार को, किसी को थोड़ा सा हमारे कारण नीचा दिखना पड़े, ऐसा काम नहीं करेंगे। स्व का भाव, इस मातृभूमि के प्रति भाव, इसका लगाव, इस मिट्टी, स्वामी विवेकानंद जी, भगत सिंह जी ने इस मिट्टी को तिलक लगाते थे।
ये भारत भूमि की वंदना है, इसकी वंदना करना है। ये धरती में हमने जन्म लिया है तो ये हमारा सौभाग्य है, हमारे पूर्वजों के पुण्य प्रताप होगा तो इस धरती में हमने जन्म लिया है। स्वामी विवेकानंद यूरोप से आए थे, यहाँ लोटपोट हो गए। क्यों? लोगों ने पूछा क्यों लोटपोट हो गए? बोले ये माँ की गोद है, ये माँ की गोद में हमको लौटने का मौका मिल रहा है। अभी हम यूरोप में पाश्चात्य में संस्कृति में थे तो मौका नहीं था, वहाँ की दूषित वातावरण है, दूषित कहते हैं विदेश में जाना चाहिए, वहाँ का दूषित वातावरण है। ये मातृभूमि है, हमारी ऋषि मुनियों की धरती है। इस धरती में लौटने का आनंद की तुलना नहीं हो सकती। जैसे माँ के गोद में बैठने का, माँ के गोद में रहने का, माँ के संरक्षण में रहने का जो आनंद है, इसकी अनुभूति है। ऐसा महापुरुषों ने कहा है, इसको जीवन जिया है। चौथा है नागरिक कर्तव्य। क्या है बोलिए? हर नागरिक का कुछ न कुछ कर्तव्य है, उस कर्तव्य की अनुभूति करना। मैं विद्यार्थी हूँ, अच्छा पढ़ाई करना है, और क्या करना है? मोटरसाइकिल चलाता हूँ तो हेलमेट लगाना है, कार चलाता हूँ तो बेल्ट लगाना है। पुलिस टोकेगी तो करेंगे ऐसा नहीं है, कोई टोकेगा तो करेंगे ऐसा नहीं। कोई देख तो नहीं रहा है मैं गलत काम कर रहा हूँ, कोई टोक तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा, ऐसा देखना नहीं। अपने अंदर प्रेरणा लगाना है। लाल बत्ती जली है, चौराहे में हमको रुकना है, ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो ही जाना है। खुले में कचरा नहीं करना, खुले में किसी प्रकार का ऐसा काम नहीं करना जिस प्रकार से नागरिक कर्तव्य, नागरिक शिष्टाचार, जो शिष्टाचार व्यक्ति का होता है उसका पालन करना, विद्यार्थियों का पालन करना, समय का पालन करना है। जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व है। एक एक मिनट जीवन का कम होता जा रहा है, उस समय को पकड़ के जो चलता है वही महापुरुष बनता है। ऐसे नागरिक शिष्टाचार का पालन करना। हमारा देश को बड़ा बनाना है कि नहीं बनाना? देश को विश्वगुरु बनाना है कि नहीं बनाना? बोलिए जोर से। बनाना है। तो देश को विश्वगुरु बनाना है, देश को बड़ा बनाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? किसको जगना पड़ेगा? किसको जगना पड़ेगा? स्वयं को जगना पड़ेगा। दूसरे को जगने से नहीं, स्वयं को जगना पड़ेगा। एक नारा लगाएंगे, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। वाह, बड़े होशियार वाला को सब लोग हैं। हमने तो एक तरफ बोला, एक तरफ का आपने बोल दिया कि मैं करूंगा। जोर से हाथ खड़ा करके बोलना फिर से, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। बहुत बढ़िया। ये जो 5 बातें मैंने बताई है, इस 5 बातों को लेकर की यह दौड़ है, यह दौड़ है। दौड़ते समय इन बातों का ध्यान रखना। यहाँ से जाना है तो अभिमान से, गौरव से, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं दौड़ा आपने, किसी संगठन के लिए नहीं दौड़ा। किसके लिए दौड़ा है? भारत माँ के लिए दौड़ा। किसके लिए दौड़ा है? किसके लिए दौड़ लगाई है? भारत माँ के लिए दौड़ लगाई है। बिरसा मुंडा जी के लिए दौड़ लगाई है। पूज्य संत गुरु नानक देव जी के लिए दौड़ लगाई है। संत परंपरा को कायम रखना, क्रांतिकारियों, वीर पुरुषों का सम्मान करते हुए, उनके आचरण में चलते हुए, उनकी वंदना करते हुए इनके लिए दौड़ लगाई है। यह आज दौड़ सार्थक हो। आप यहाँ से जा करके 4-4, 5-5 लोगों को अपने बस्ती मोहल्ले में बताइए, आज की दौड़ अन्य दौड़ों से भिन्न थी। इस दौड़ में हमको कुछ मिला है। क्या मिला है? ये 5 बातें आप उनको बताइए, ये मिला है। इसके लिए हमको करना है, अपने मोहल्ले में साफ सुथरा करना है, अच्छा करना है, जल का पानी का बचाव करना है, पानी बहाना नहीं है। ये छोटे छोटे व्यक्ति ही क्रांतिकारी बन सकते हैं। जितने क्रांतिकारी बने हैं वो बालपन से ही बने। बालपन का कोई व्यक्ति कहता है, बड़े को कह देगा, अरे भैया दादा पानी मत बहाओ, वो कहते हैं अरे इतना समझदार व्यक्ति हो गया, बालक हो गया। उसको लगता है, सोचता है, अरे खुले में गंदगी मत फेंको। छोटा बच्चा टोक देता है तो बड़ा व्यक्ति कहता है, अरे वाह कितना समझदार हो गया, उसको शर्म आती है। इसलिए आज से करना प्रारंभ करिए। अपने भोपाल को, अपनी बस्ती को, अपने अच्छे स्थान निर्माण करना है। हम सब सहयोगी बने। और इसी के साथ में एक बार में और एक टी-शर्ट में दोनों तरफ चित्र हैं। आप खड़े जाओ भैया, आप वहीं खड़े जाओ, सामने उधर घूम जाओ, वहीं घूम जाओ, वहीं सामने वहीं घूम जाओ। सामने क्या लिखा है? यहाँ पे क्या लिखा है? राष्ट्र पंच परिवर्तन से राष्ट्र रक्षा। 5 बातें हमने बताई है, उससे राष्ट्र रक्षा होगी। नीचे क्या लिखा है? समरसता। हमारा समाज समरस हो, झगड़ा नहीं हो। झगड़ा किससे करना है? ये 5 बातों से झगड़ा करना है। कौन कौन सी 5 बातें? 5 बातें जो मैंने बताई है, समरसता रखना है, ठीक है। हाँ ललित जी भाई साहब
2 मिनट, 5 बातें। अब पीछे घूम जाइए आप, फिर पीछे क्या लिखा है? संगठित हिंदू समर्थ भारत। संगठित हिंदू भारत देश में रहने वाला, श्री राम को अपना भगवान, अपना आधार, अपना आदर्श मानने वाला, स्वामी विवेकानंद, बिरसा मुंडा, भगवान गुरु नानक देव जी को अपना आदर्श मानने वाला, ऐसे सब महापुरुषों को जो आदर्श मानता है वो हिंदू है। इस भारत माँ को भारत माँ मानता है, इसकी वंदना करता है। यहाँ का जल, यहाँ का पानी, यहाँ का अन्न, यहाँ का वायु जो ग्रहण करता है, उसके प्रति जो आभार है, आभारी मानता हुई हिंदू है। ऐसे सारे हिंदू संगठित रखना है। इन चीजों को जो नुकसान पहुंचाएगा उसके लिए हम सामने चट्टान बन के खड़े रहेंगे, चाहे छोटे बच्चे हो, लेकिन मन के अंदर चट्टान संकल्प इतना दृढ़ है कि वो है चट्टान के जैसे दिखेगा। अपने मोहल्ले में, अपने आसपास, अपने स्कूलों में भी दिखेगा। स्कूलों में भी बात करना चाहिए दमदारी से कि हम ऐसा ही करेंगे, हमारे मान बिंदु पे चोट नहीं पहुंचना चाहिए कोई भी कुछ कहता है। इसके लिए आज हम संकल्प लेंगे, आज की इस दौड़ से अपने आसपास से परिवर्तन हो। इतना ही कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। और दौड़ यहाँ से प्रारंभ होगी, यहाँ से पिपलानी चौराहे तक जाएगी। सावधान